नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और हमारे साथी न्यूज रूम से शामिल हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं रितु ज्ञानवानी। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही दमोह से सबसे बड़ी खबर। विकास यात्रा के दौरान मवेशी घुसने से भगदड़ मची और भगदड़ में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दमोह के नरसिंह मंदिर के पास की ये घटना है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। विकास यात्रा के दौरान ये भगदड़ मची और इस भगदड़ में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो विकास यात्रा के दौरान मवेशी के घुसने के बाद भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुआ। भगदड़ में 6 से ज्यादा महिलाओं के घायल होने 6 से ज्यादा लोगों की घायल होने की बात कही जा रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और इलाज के लिए भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में जो घायल हैं, जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना है दमोह के नरसिंह मंदिर के पास की, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। संजय तिवारी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बताइएगा कितने बजे की घटना है और अब तक जिन घायलों का उपचार चल रहा है उनकी हालत कैसी है? यह तकरीबन 2 बजे की घटना है और भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा यहाँ पे हो रही थी। दमोह के नरसिंहपुर मंदिर के पास में यहाँ पर ये सभा स्थल बना हुआ था। तभी एक गाय सभा स्थल के बीच में घुस गई और गाय ने लोगों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला बेहोश हो गई। बाकी 3-4 व्यक्ति और 3-4 महिलाएं घायल हैं, जिनकी जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और स्थिति सामान्य है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और रायपुर का सीधे तौर पर रुख करेंगे, जहां के जोरा में कांग्रेस की रैली हो रही है और इस रैली से प्रियंका गांधी का संबोधन हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा से संबोधन। ये वार इन पर नहीं है, ये इन पर वार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पर वार नहीं है, ये आप सब पर वार है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार चल रही है, जिस तरह से आप सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे वो धान की खरीद हो 2640 रुपए में, चाहे तमाम आपके लिए जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, उसका पूरे देश में शायद मुकाबला नहीं होगा। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है। ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहां क्या क्या काम किए गए हैं। ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव, न दमन से ये रुकेगी। ये आपके लिए विकास करती रहेगी, जिस तरह पिछले 4 सालों के लिए की है। जब सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। आगे चुनाव को देख रहे हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी रही है, जानते हैं कि कांग्रेस फिर से जीतेगी। इसीलिए अभी से ये सब काम शुरू करने की कोशिश की है। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में आज सच्चाई क्या है। आज के भारत में मौका किसको मिल रहा है? यहां तमाम नौजवान हैं। आपने अगर रोजगार की कोशिश की हो, या किसान है, केंद्र की जो नीतियां हैं, अगर प्रदेश की नीतियां आपको बचाती नहीं तो केंद्र की नीतियां आपको खत्म कर डालती। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर प्रदेश सरकार से आपको मदद नहीं मिलती तो आज की जो केंद्र की नीतियां हैं, उनके जरिए
तमाम छोटे व्यापार बंद हो चुके हैं। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें। तो रायपुर के जोरा से आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे थे। प्रियंका गांधी संबोधन कर रही थी और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त सीएम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर। ले जाओ, चिंता मत करो। तो पति के दिल में भी पत्नी की इज्जत होगी। ये साधारण घटना नहीं है, सामाजिक क्रांति है। सामाजिक क्रांति जो मेरी बहनों की जिंदगी बदल देगी। बताओ अगर जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जोर से बोलो, बदलेगी कि नहीं? ये लाड़ की बहना है, शायद दुनिया में कहीं नहीं बदला। हमने धरती पर किया है। 5 तारीख से आवेदन भरना शुरू होना। 5 तारीख का मैं करूंगा भोपाल में, बाकी हर पंचायत में कार्यक्रम होगा। कलेक्टर कमिश्नर हमारे सब है, हर पंचायत में बैठेंगी बहने, हर बार में बैठेंगे। भोपाल से मैं बोलूंगा, सुनोगी, उस दिन मैं फॉर्म जारी करूंगा और बहुत सरल आवेदन है। नाम, पति का नाम, साधारण चीजें जितनी रहती और खाता नंबर जरूर देना, क्योंकि पैसा तो खाते नहीं आएगा। ये 5 तारीख से अभियान शुरू होगा। इसके बाद हो दिया जाएगी तो 15 तारीख से रेगुलर फॉर्म, और फॉर्म भरने कहीं नहीं जाना। तुम्हारे गांव में ही पूरी सरकार आएगी, कर्मचारी भाई आएंगे और भाजपा के कार्यकर्ता घर से निकाल कर लाएंगे कि लो भाई भरो बहन फॉर्म, भरो बहन भरो। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है प्रशासन को। ये मार्च और अप्रैल में फॉर्म भर लाएंगे, भीड़ करने की जरूरत नहीं। घर के दरवाजे के नहीं भरवाओ। एक गांव में 2 दिन लगे, 2 दिन, कोई जगह की जरूरत नहीं। 1 लाख 1 दिन में 4 पंचायत। 1.5-2 महीने में मार्च और अप्रैल में फॉर्म भर जाएंगे। मई में जांच होगी और 10 जून को पहली बार पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। 10 जून को, और उसके बाद शुरू हो जाएगा एक महायज्ञ बहनों के कल्याण का प्रारंभ किया। एक दिन की योजनाएं आजादी के जिक्र नहीं करूंगा। मैं बुद्धि विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को भी बधाई देता हूं। विकास यात्रा के लिए मैं तो नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश में जाना था। रमाकांत जी, राजन जी, पूरी टीम, कर्मचारी, अधिकारी गांव गांव लोकार्पण हुए, शिलान्यास हुए। गांव गांव में जाकर हमने ढूंढा कि अगर कोई रह गया हो तो आवेदन ले लो, समस्याओं का समाधान करना है। सरकार अब जनता के द्वार जाएगी, द्वार जा के करने की कोशिश करेगी। फिर भी कोई रह जाओ तो चिंता मत कर। सारी योजनाओं से सब लाभान्वित हो, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं नेता नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं और सरकार चला रहा हूं तो परिवार की तरह सरकार चला, घर की तरह परिवार। आपका सुख मेरा सुख, आपका सुख मेरा सुख। तो एक तरफ सारी योजनाओं में गिनाऊंगा, राशन क्या, अभी कई मेट्रो संस्था सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है। बच्चों के लिए कोचिंग क्लास हमने चालू किया, 2 जगह हुए, जरूरत पड़ी तो और करेंगे, ताकि हमारे बच्चे कोचिंग ठीक से करके सरकारी नौकरियों में भी जाए। अच्छे स्कूल हम बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, ऐसे स्कूल जिनकी बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपए में बनेगी। लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, प्लेग्राउंड सब होगा। हर गांव में नहीं खुल सकते, आसपास बसें जाएंगी, बच्चों को लाएंगी स्कूल में, बच्चे पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। अभी बनना शुरू हुए स्कूल, अच्छे बने। एक और क्रांति मैंने की है। कांग्रेस ने एक बात किया था, अंग्रेजी राजनीति, अंग्रेजी मेडिकल की पढ़ाई चाहे में अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई चाहे में अंग्रेजी में। अब अपने बेटा बेटी तो अंग्रेजी में जन्म नहीं देती, हिंदी में पैदा होते, तो अंग्रेजी का डर देखा मैंने हमने।
अंग्रेजी के कारण अपने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी बनाए रखो तो किसान के, गरीब के, गांव वालों के बच्चे बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मध्य प्रदेश का हमने क्रांति की है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में। और हम हिंदी में कहते हुए कि हिंदी भाषा जानते हैं, भाषा के अंग्रेजी में सिटी गुम हो जाती, सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ नहीं पाते। अब हिंदी में पढ़ाई होगी। और एक बात और सुन लो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे गरीबों के, किसानों के, मेडिकल इंजीनियरिंग की अलग मेरिट बना के उनका रिजर्वेशन अलग करूंगा, ताकि धन्ना पन्नू कल्ला मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। गरीब के बेटा बेटी भी आए, किसान के बेटा बेटी भी आए, गांव वालों के भी आए। पुराने सारे ख्वाब को चेक करके खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 15 महीने की आए तो कमरना सारी योजना मेरी बंद कर दी। एक एक करके सारी योजनाएं बंद, संबल बंद, तीर्थ यात्रा बंद, कन्यादान बंद, कंप्यूटर देना बंद, 0% ब्याज पे कर्जा बंद। कहते थे मामा लूट ले गया है सब, मैं कहां से दूं? वो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, मैया की कृपा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बुजुर्गों तीर्थ दर्शन फिर से चालू। अभी रेल से जा रहे हैं, लेकिन मेरी हसरत है कि मैं हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन कराने दे रहा हूं। और वो योजना नहीं बना। अरे गरीब को भी हवाई जहाज में बैठने दो भाई, वो भी तो आनंद ले ले। और ये तीर्थ दर्शन भी होगी। ये सारी योजनाएं मैं आज गिना नहीं रहा, लेकिन पुरानी सरकार ने एक एक करके बंद कर दी। अब सारी फिर चालू, सारी योजना फिर से चालू। नहीं बनाता चला जाता। लेकिन रमाकांत जी विकास की बात कर रहे थे। मैं अपने रायसेन जिले के भाई बहन की व्यक्त अभी मुझे दिया बरेली का रोड फिर से टेंडर हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। इधर की चिंता नहीं होगी और उधर की चिंता नहीं होगी। लेकिन क्या हालत थी, साहेबगंज से बस्तरा आने में कमर टूट जाती थी, आज पाए बोले, हट्टा पत्ता सारे ढोले, याद आ गए शक्कर भोले। सड़क पे नहीं, खेतों में गाड़ियां दरदर आती थी, खेतों में कुदाते थे मैरों पे। पिच जैसी कई 8 किलोमीटर की सड़क है। अब ये बाड़ी, बस्तरा, साहेबगंज, बुधनी, रहती, नफलागंज, गोपालपुर नेशनल हाईवे बन जाए, 350 करोड़ रुपया लगने वाले सर। और चलिए बात करते हैं झाबुआ के, जहां पर विकास यात्रा का समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समारोह में पहुंचे। बता दें आपको, बड़ी संख्या में हलमा समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे और भी कई सारे लोगों की मौजूदगी वहां पर दर्ज की गई। बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा समारोह था। और इसी दौरान आपको बता दें, हलमा समुदाय के सामूहिक श्रमदान से जल संरचना निर्माण की परंपरागत तरीके की तारीफ करते हुए धन्यवाद मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि हलमा के परंपरा की वजह से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बच सकी है। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देने आया हूं, आपका स्वागत करने आया हूं। महेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हलमा की अद्भुत परंपरा को आपने सार्वजनिक प्रयास किया है। कल से आप आए कंधे पे गैती लेके, पहले गैती यात्रा निकाली, गैती की पूजा की, और उसके बाद आपने हलमा की, वो हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की परंपरा जो आज दुनिया को बचा सकती है ग्लोबल वार्मिंग से, उस परंपरा के अंतर्गत आपने आज ट्रंच की खुदाई की, पानी के संरक्षण के लिए जो काम आपको दिया गया। सवेरे मुझे बताया 5 बजे जग के आप निकल गए। और अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें खंडवा के दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश के मुख्यमंत्री
कंधे पर कुदाल रखकर श्रमदान के लिए निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 30 तस्वीरें झाबुआ की हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के समापन में पहुंचे थे। इस दौरान वे हाथीपावा पहाड़ी पर श्रमदान करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सीएम अपने कंधे पर कुदाल लेकर हाथीपावा पहाड़ी पर पहुंचे, जहां चल रहे कार्य में उन्होंने भाग लिया। सीएम से लोगों के साथ मिलकर कुदाल से कुदाल भी की। और अब आइए देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। उज्जैन में पशु क्रूरता मामले में 3 गिरफ्तार। हिंदू संगठन का आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मकान दुकान तोड़ने की मांग।